हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में, शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव तीनों में आता है और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो इसकी होती है एज ए लॉन्ग आने की होती है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप का। इस फंक्शनल ग्रुप से मुतालिक जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे, इसलिए वीडियो लेंथी हो सकती है। आपकी आसानी के लिए ऐसा किया है ताकि आपको पार्ट्स ढूंढने ना पड़े। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या है फंक्शनल ग्रुप। बच्चों फंक्शनल ग्रुप एटम या एटम्स का एक ग्रुप होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। यानी एटम या एटम्स का ग्रुप, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो कहलाता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। अब इसको हम समझ लेते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए अल्काइल रेडिकल को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको बार बार जब इसमें यूज करेंगे अल्काइल रेडिकल तो आपको पता चले कि ये क्या होता है। बच्चों हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन निकालें तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बनता है। लेट्स सपोज एक सिंपलेस्ट अल्केन CH4 जिसको हम मेथेन कहते हैं, CH4 यहां पर ये आ गया हमारे पास। बच्चों ये CH4 है, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद ये मिथाइल रेडिकल बन जाएगा, इसको हम रेडिकल कहते हैं। अब ये ओके, अब बच्चों इसके साथ मैं कोई ग्रुप ऑफ एटम अटैच करता हूं तो उससे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अगर मैं यहां पर इसके साथ कोई हेलोजन अटैच कर देता हूं, अब ये मैंने एटम अटैच किया, अब ये क्या बन गए, अल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी सारी अल्काइल हैलाइड वाली बन जाएगी। अगर इसकी बजाय मैं यहां पर OH ग्रुप अटैच कर देता हूं तो इसकी ये जो एक अल्कोहल बन जाएगा जिसको हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, इसकी सब प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स के साथ मैच करेंगी। तो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये जो ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं, ये जो ग्रुप हमने ऐड किया ना बच्चों, ये ग्रुप बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह अगर यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है हमारे पास, COOH, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जो ग्रुप है। अगर ये X अटैच था तो अल्काइल हैलाइड बन गया, जब ये हमारे पास OH ग्रुप अटैच हुआ तो अल्कोहल बन गया, जब ये COOH अटैच हुआ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बन गया जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। तो बच्चों ये जो ग्रुप ऑफ एटम हम अटैच कर रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह हम जब बॉन्ड की बात करते हैं, क्योंकि ये दो कार्बन है, अब दो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो कि अल्केन्स की होती हैं। और अगर इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा तो फिर ये क्या होंगी, इसकी ये शामिल हो जाएगा कौन सी क्लास में, अल्कीन्स में। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड में फिर क्या हो जाएगा, ये शामिल हो जाएगा अल्काइंस में। तो अल्कीन्स, अल्केन, अल्काइंस में ये जो डिफरेंशिएट कर रहा है वो क्या, ये बॉन्ड डिफरेंशिएट कर रहा है। तो इसलिए हमने बॉन्ड का भी जिक्र किया और एटम्स को भी, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों, हमने इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, बुक के ऊपर एक ही टेबल था लेकिन हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, अलग अलग आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। सेकंड कैटेगरी में हम पढ़ेंगे वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में हैलोजन आता है। थर्ड में हम पढ़ेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, और लास्ट में हम बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले को हम स्टार्ट करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप। ये कितने होते हैं हमारे पास, 5 है बच्चों। ये हमारे पास अल्कोहल है, ईथर है, अल्डिहाइड है, केटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ईस्टर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अल्कोहल से। तो जब भी अल्कोहल का नाम आपके माइंड में आएगा तो बच्चों आपने ये सोच लेना है कि रेडिकल के साथ जब OH ग्रुप लग जाएगा, रेडिकल के साथ OH ग्रुप आ गया तो OH ग्रुप जो है बेसिकली हमारे पास अल्कोहल फैमिली से है। ये जो फंक्शनल ग्रुप OH है जिस भी रेडिकल के साथ लग जाएगा उसको अल्कोहल बना देगा। लेट्स सपोज हमारे पास इसमें CH3 लगा देते हैं, जिसको मेथाइल रेडिकल कहते हैं, तो ये मेथाइल अल्कोहल बन गया। रेडिकल के बारे में बता चुका हूं बेटे, कोई भी अल्केन ले लो उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। अगर आप मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो मेथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप इथेन लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, अगर एक आप यहां से रिमूव कर देते हैं हाइड्रोजन यानी 2 कर देते हैं और यहां पर OH ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इथाइल अल्कोहल। तो मेथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसके साथ प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाले, OH ग्रुप अटैच करें तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बच्चों OH ग्रुप जब साथ अटैच होता है रेडिकल के तो ये बन जाता है हमारे पास अल्कोहल।
ओके अब इस अल्कोहल की आगे तीन मेन इसकी जो ब्रांचेस है वो भी आपको सिखाऊंगा, मतलब मेन 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। बहुत इजी है, आपको अभी समझाता हूं मैं। बच्चों देखो, पहले यहां पर देखो, ये कार्बन और के साथ जो है ना वो बेसिकली OH ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। कार्बन, हम जो रेडिकल के अंदर मौजूद कार्बन था ना, ये वो कार्बन है। रेडिकल तो एक जनरल है, वो मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल, कोई सा भी हो सकता है, हम उसको R से डिनोट कर देते हैं। यानी जैसे मैंने यहां लिखा था मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल, तो उन सबको हम सिंपली R से, यानी उसका एक जनरल फॉर्मूला R है, R डैश। ओके, तो अल्कोहल में होता क्या है, OH ग्रुप अटैच होगा किसके साथ, रेडिकल के साथ। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसकी जो 3 टाइप्स है ना बच्चों, ये क्या है, जब कभी कार्बन वो, ये लेट्स सपोज ये मेरे पास CH2 और यहां पर OH ग्रुप अटैच हुआ, इधर CH3 है। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये 2 कार्बन वाला है, इथाइल अल्कोहल। इसमें जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच है, ये OH ग्रुप अटैच है, वो कार्बन मजीद दूसरे कार्बन से अटैच है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर इस तरह बनेगी, OH यहां पर है, अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। मैं सिर्फ कार्बन को शो कर रहा हूं। देखो बच्चों, ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, जो कार्बन मजीद एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। यानी OH ग्रुप उस कार्बन पे अटैच है जो कार्बन आगे मजीद एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो हम बोलेंगे क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। तो देख सकते हैं बच्चों, यहां पर मैंने यहां पर कार्बन बनाया, क्योंकि बुक में यहां सिर्फ बॉन्ड बनाया, उससे आपको क्लियर नहीं होगा। ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगी है, वो कार्बन आगे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये होंगे हमारे पास, क्या होंगे, इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी प्राइमरी अल्कोहल में। जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे ना बेटा, सेकेंडरी में क्या होगा, जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है, वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे आप यहां देखें, ये कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है, अब ये कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम यूं भी शो कर सकते हैं। देखिए यहां पर OH ग्रुप लगा दें, यहां पर H, चले मैं नीचे H को ड्रा कर लेता हूं, H इधर लग जाएगा, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। तो देखो बच्चों, ये जो हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है, और वो कार्बन इधर से भी कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है, वो 2 मजीद कार्बन से जुड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल्स बोलते हैं हम। ओके, तो ये थे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब 1 2 3, टर्शरी में नंबर 3 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, आपने ये करना है कि जो हमारे पास कार्बन जिसपे OH ग्रुप अटैच है, वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा होगा। यहां देखें, ये कार्बन है, इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है, वो कार्बन आगे तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये एक कार्बन, इससे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला OH फंक्शनल ग्रुप। अब ये कार्बन आगे इधर से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है टर्शरी अल्कोहल। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, देखें, अब यहां पर जो मैंने कार्बन लिखा ना, एक कार्बन, जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ एक कार्बन वाला रेडिकल ही लगेगा, मिथाइल रेडिकल अप्लाई यहां पे यूज हो सकता है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, इथाइल रेडिकल, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, ये प्रोपाइल रेडिकल, कोई सा भी जुड़ सकता है, कोई एक तो नहीं हमने बाउंड किया हुआ। तो जो जनरल फार्मूला यहां पर क्लास फार्मूला में ना हम जनरल फार्मूला बताएंगे, होगा क्या कि एक कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है, उसके साथ कोई रेडिकल आप लगा दो, वो रेडिकल 1 कार्बन वाला हो सकता है, वो रेडिकल 2 कार्बन वाला हो सकता है, वो रेडिकल 3 कार्बन वाला हो सकता है, वो रेडिकल 50 कार्बन वाला हो सकता है। तो बच्चों हमने क्या डिस्कस करना है, हमने यहां पे जनरल ही बताना है उसको। तो एक कार्बन यहां निकाल के बताओ, इस कार्बन पे ये OH जुड़ा है और इस कार्बन के साथ रेडिकल अटैच कर दो, यानी 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, कुछ भी हो, लेकिन यहां पर हमने R से शो कर दी। ये है इसका जनरल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। ओके, इसी तरह जो हमारे पास ये कार्बन, जिस कार्बन पे OH जुड़ा है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। अब जरूरी नहीं है कि एक कार्बन वाला ही हमारे पास ये अटैच होगा, 2 कार्बन वाले भी अटैच हो सकते हैं, रेडिकल अटैच होना चाहिए, 3 कार्बन वाले भी अटैच हो सकते हैं। इसीलिए जो जनरल फार्मूला लिखेंगे आप इसका बेटा, यहां पर CC की बजाय आप RR लिखते हैं, यानी यहां पर CH3 भी अटैच हो सकता है, CH3 CH2 भी अटैच हो सकता है, CH3 CH2 CH3 ये भी अटैच हो सकता है, कोई और भी अटैच हो सकता है। तो इसलिए हमने जनरल फार्मूला इसका ये लिखा। और जब आप एग्जांपल लिखते हैं ना बच्चों, अगर तो आपको प्रॉब्लम है एग्जांपल याद करने में, नहीं समझ आ रही होती, तो सिंपली आप इतना माइंड में रखें, R की जगह CH3 लगा दिया करें। CH3 रेडिकल है,
या दो याद रख लें, CH3 और CH3 CH2, ये दो रेडिकल याद रख लें। जहां जहां R होगा ना वहां CH3 लगा दें, नहीं याद रहता तो फिर CH3 CH2 लगा दें। ठीक है, ये दो तो कम से कम याद रख लेना, ज्यादा नहीं। तो आपने क्या करना है, जहां पर R था वहां अपनी आसानी से कोई भी लगा सकते हैं, कोई एक फिक्स नहीं होता ये। तो यहां पर CH3 और लगा दिया आपने CH3, ठीक है, R की जगह पर CH3। यहां पर दो R हैं, एग्जांपल में आपने R की जगह रेडिकल शो कर देने CH3 CH3। ये क्या है, एक और दो कार्बन वाला, दो कार्बन है, मैथ एच प्रोब, गिनती आपको याद होगी। तो मैथ और एच ये दो कार्बन वाला है, तो दो कार्बन वाले अल्कोहल को बोलेंगे एथाइल अल्कोहल। OH ग्रुप लगा तो ये अल्कोहल है, दो कार्बन वाला है तो एथाइल अल्कोहल है। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये जो है, इसमें दो कार्बन की जगह आपने RR जो लगा हमारे पास, उसकी जगह CH3 लगाएंगे। अब ये क्या है, एक दो तीन कार्बन वाला, मैथ एथ प्रोप नंबर 3 पे आता है, तो ये बोलेंगे प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे इसको। ओके, इसी तरह हमारे पास जो यहां पर 1 2 3 4 R लगे हैं, तो R की जगह आपने क्या रिप्लेस करना होता है, इसकी एग्जांपल CH3 से, 1 2 3 4, ये ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि मैथ एच प्रो ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल अल्कोहल आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास अल्कोहल फैमिली, जिसमें हमने डिफरेंस देख लिया कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है जी ईथर्स। ईथर लिंकेज भी कहते हैं, या ईथर भी कह सकते हैं इसको। ईथर में क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो O होता है। अब इसके इस तरफ भी कोई कार्बन अटैच होता है, इस तरफ भी कोई कार्बन अटैच होता है। एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन वाला भी हो सकता है रेडिकल, तीन कार्बन वाला रेडिकल हो सकता है, ठीक है, कोई भी रेडिकल हो सकता है। इसीलिए जब आप इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ROR, यानी O एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके इस तरफ भी रेडिकल हो सकता है, इस तरफ भी रेडिकल, ठीक है। और अगर हम यूं लिखें तो हमें लिखना वैसे यहां पर कार्बन चाहिए, यहां कार्बन चाहिए, इधर कम से कम एक कार्बन लाजमी होना चाहिए। ऑक्सीजन इधर भी कार्बन से जुड़ा हो, इधर भी कार्बन से जुड़ा हो, यानी कोई रेडिकल, एक कार्बन वाला हो सकता है, दो कार्बन वाला हो सकता है, तीन कार्बन वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जो यहां पर एक कंफ्यूजन होती है, यहां पर R और यहां पर R डैश लिखा हुआ है। बच्चों R और R डैश से परेशान नहीं होना, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप लगे हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पर दोनों तरफ CH3 लगाता हूं, ठीक है, ये है क्या, ईथर। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, क्योंकि मेथेन होता है CH4, उसमें एक हाइड्रोजन निकालो तो बनता है मिथाइल रेडिकल। तो ये मिथाइल है, एक और दो, जब दो मिथाइल ग्रुप आप यूज करेंगे तो बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। लेकिन अगर आप ये नहीं यूज करते, आप चाहते हैं मैंने अलग अलग यूज करना है, तो आप बच्चों ये करोगे, इधर आप लगा दे CH3 और इधर आप लगा दे CH3 CH2, यहां पर 2 लगाएगा, यहां पर 3 लगाएंगे। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी रेडिकल है, इथाइल। ये कौन सा रेडिकल है, मिथाइल। तो ये मिथाइल है और ये इथाइल है। लेकिन जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर लिखेंगे। इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, इथाइल मिथाइल ईथर। तो बच्चों याद रख लो इसका नाम कैसे होगा, इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए आपने इथाइल मिथाइल ईथर लिखा है इसको। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आ जाता है जी अल्डेहाइड। अल्डेहाइड जो है हमारे पास ऐसी फैमिली जिसके अंदर COH ग्रुप पाया जाता है। ओके, अब अक्सर ये पूछा जाता है कि अल्डेहाइड में और केटोन में क्या फर्क है। पहले मैं अल्डेहाइड को पढ़ा के फिर केटोन और इसमें डिफरेंस जो है वो आपको क्लियरली बताऊंगा। बच्चों अल्डेहाइड क्या होता है, जिसके अंदर यहां पर COH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। इसके इस तरफ कोई कार्बन अटैच हो सकता है, एक कार्बन वाला रेडिकल लगा दो, दो कार्बन वाला लगा दो, तीन कार्बन वाला लगा दो, आपकी मर्जी है। तो जिसके अंदर COH ग्रुप पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे अल्डेहाइड। ओके, और अगर हम इसके एक तरफ H लगा दें ना, सिर्फ H, कोई भी ना रेडिकल लगाए, सिर्फ H लगा दे, तो फिर भी ये हमारे पास बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं जी, यहां पर इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसीलिए बच्चों कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है ना, CO कार्बोनाइल ग्रुप, इसके दोनों तरफ में से कम एक तरफ एक हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और एक तरफ भले ही हाइड्रोजन दोनों हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन का मौजूद होना बहुत जरूरी है, इस एंड पे या इस एंड पे। फिर सुन ले, अल्डेहाइड क्या होता है, इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो CO ही होता है, जिसको हम कार्बोनाइल कहते हैं। इसके दो एंड है, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड। कम से कम एक एंड के ऊपर हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इसको लिख देते हैं COH। केटोन में और इसमें ये सेम CO कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है, लेकिन यहां पर जो है वो कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन चले तब भी ठीक है, उसको फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। ओके, तो यहां पर अल्डेहाइड ग्रुप है
उसके साथ आपने कार्बन जो यहाँ पे अटैच करना है, हाइड्रोजन भी अटैच कर सकते हैं, एक कार्बन भी अटैच कर सकते हैं, 2 कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल अटैच कर सकते हैं, 3 कार्बन वाला अटैच कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसलिए जब आप इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप आर लिखेंगे। आर का मतलब रेडिकल है, वो कोई सा हो सकता है, मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल, ब्यूटाइल रेडिकल, एनीवन। ओके, तो जब आपने इसकी एग्जांपल देनी तो मैंने आपको आसान तरीका बताया, सिंपली आप आर की जगह CH3 लिख दो और ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा COH। तो ये देख लें आप, यहां पर हमने रेडिकल की जगह CH3 लिख दिया, तो ये हमारे पास बन गया अल्डिहाइड की एग्जांपल। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है केटोन। केटोन क्या होता है बच्चों? जैसे हमने अल्डिहाइड में पढ़ा था कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO, वैसे ही इसके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO, इधर भी O इधर भी ऐसे। तो अब इसमें इधर भी ये चीज एम्प्टी है, इधर भी, यानी इधर भी कोई एटम आगे अटैच हो सकता है, यानी रेडिकल इधर भी अटैच होगा, रेडिकल इधर भी अटैच होगा। इसमें और इसमें क्या फर्क है? अल्डिहाइड और रेडिकल में क्या फर्क है? अल्डिहाइड तब बनता है इन दोनों में से किसी एक तरफ कम से कम एक हाइड्रोजन हो, दोनों भी हो चलेगी लेकिन कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो। केटोन में क्या होता है कि किसी तरफ भी हाइड्रोजन अटैच ना हो, बल्कि इधर रेडिकल अटैच हो, इधर भी रेडिकल हो, इधर भी रेडिकल ही हो, हाइड्रोजन अटैच नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो केटोन है इसका फंक्शनल ग्रुप CO, वही कार्बोनाइल ग्रुप ही है हमारे पास, लेकिन इसके इस तरफ भी कोई रेडिकल यानी कार्बन एटम अटैच होना चाहिए, इस तरफ भी कोई रेडिकल यानी जिसके अंदर एक कार्बन एटम अटैच हो। तो हम यूं भी शो कर सकते हैं कि इसके इस तरफ भी कार्बन अटैच होना चाहिए और इस तरफ भी कार्बन अटैच होना चाहिए। ओके, तो जब आप बात करेंगे रेडिकल की तो सिर्फ सिंगल कार्बन की बात नहीं करेंगे, हम जनरल फार्मूले में 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाला कोई भी रेडिकल लगा सकते हैं। इसलिए जनरली हम यहाँ पे सिर्फ R लिख देंगे, यहाँ पर R और यहाँ पर R डैश। R और R डैश क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आप सेम लिखना चाहते हैं तो CH3 CO CH3 लिख दें आप। अब ये क्या है? हमारे पास केटोन है और है क्या, इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप लगा, उस तरफ भी मिथाइल ग्रुप लगा, तो क्या बोलेंगे इसको? डाई मिथाइल केटोन, यानी 2 मिथाइल ग्रुप वाली केटोन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारे पास? इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है COOH होता है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं COOH इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह भी ठीक होगा, लेकिन जो उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर है मैंने यहां पर बनाई है कि कार्बन के 4 बांड होते हैं, 2 इस ऑक्सीजन के साथ बने, एक इधर ये वाला और एक ये बांड इस ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन 2 बांड बनाती है, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो ये COOH इसका हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। जिस भी रेडिकल के साथ ये अटैच हो जाएगा वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई भी कार्बन आपने अटैच कर सकते हैं, इसलिए हमने R लिखा। मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल कोई भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं, हमने जनरल फॉर्मूले में लिखा R। ओके, तो जब इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो अगेन वही बात करूंगा, CH3 लिख दो यहाँ पर, CH3 CO, बल्कि 2 यहाँ पर O आते हैं बच्चों, यहाँ पर O और ये H। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास ये क्या बन जाएगा? एस्टिक एसिड बन जाएगा, CH3 COOH, तो एस्टिक एसिड बन गया। अब बच्चों लास्ट में जब हम बात करेंगे ईस्टर्स की, तो ईस्टर्स क्या होते हैं? ईस्टर हमारे पास एक ऐसा है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिसमें COO पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? COOH, इसमें क्या है? COO है। इस तरफ भी वैकेंसी, इस तरफ भी वैकेंसी, इधर भी आके कोई रेडिकल अटैच होना चाहिए, इधर भी आके कोई रेडिकल, यानी एक एक कार्बन इधर जुड़नी चाहिए, यहां भी कार्बन आनी चाहिए, ठीक है, और यहां भी कार्बन अटैच होनी चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन अटैच होगा बच्चों तो फिर ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो दोनों तरफ रेडिकल अटैच होना चाहिए, इसलिए यहां पर लिखा R और यहां भी लिखा R, दोनों तरफ R लिखा। R डैश मतलब कोई रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम इसकी जब एग्जांपल लिखेंगे तो लिखेंगे CH3 COO CH3। अब CH3 दोनों रेडिकल हैं, बोलेंगे डाई मिथाइल ईस्टर, तो 2 मिथाइल वाला ईस्टर है ये। तो बच्चों इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे पास जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल जो 5 फंक्शनल ग्रुप थे उनमें क्या है, हमने डिटेल के साथ इसको देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, उसमें हम देखेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस पर मुश्तमिल जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन से हैं। तो बच्चों अब हम उस फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन का इस्तेमाल होता है। उसमें हम जानते हैं सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है अल्काइल हैलाइड। बच्चों अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जब सिंपली आप रेडिकल के साथ एक हैलोजन एटम अटैच कर देते हो तो ये हमारे पास बन जाते हैं अल्काइल हैलाइड। जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले, सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्कोहल्स के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल थे। उसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स भी होते हैं।
सेम कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ इसके अंदर भी। देखिए बच्चों, मैंने ये क्लियर कर दिया कि रेडिकल के साथ जब हैलोजन अटैच हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। अब यहां पर इसका जो फंक्शनल ग्रुप है इसके 3 है। सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं हम। यहां कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच हुआ होगा उसके साथ सिर्फ इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो बच्चों ज्यादा बेहतर यह है कि आप यहां पर एक कार्बन एटम अटैच करें, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन आगे मजीद एक कार्बन से जुड़ा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, रेडिकल के अंदर मौजूद एक कार्बन होती है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा है वो कार्बन मजीद आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। ओके, इसी तरह जो टर्शरी की बात करेंगे तो रेडिकल के अंदर मौजूद जो कार्बन है, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन मजीद 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, हमारे पास टर्शरी हैलाइड्स। ओके, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम यहां पर, बल्कि एग्जांपल हमारे पास वो मौजूद है। हम पहले इसके फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अब ये जो क्लास फार्मूला है इसको हम जनरल फार्मूला में पहले बता चुका हूं कि जनरल फार्मूला समझा जाता है, इसमें हमने सिर्फ एक कार्बन अटैच करना जरूरी नहीं है, 2 कार्बन वाला रेडिकल भी अटैच हो सकता है, ज्यादा वाला भी अटैच हो सकता है। तो इस कार्बन को रिमूव करके यहां पर आप रेडिकल R लिख देंगे, एक जनरल फार्मूला जिसमें कोई भी रेडिकल आके अटैच हो सकता है। ओके, इसी तरह यहां पर 2 कार्बन जो आपने लगाए, ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा है, इनको हटा के आप रेडिकल लगा दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक कार्बन से जुड़े, ज्यादा कार्बन से भी जुड़ सकता है। इसी तरह ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन को रिमूव करके अब यहां पर रेडिकल लगा दें। बुक के अंदर यहाँ कार्बन नहीं शो किए गए, लेकिन कार्बन को अगर शो करेंगे तो आपको सही कंसेप्ट क्लियर आएगा, अदरवाइज कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहां पर कार्बन अटैच कर दिए। तो बच्चों ये हमारे पास बन गया CR और साथ में रेडिकल। अब ये कार्बन जिसके ऊपर हैलोजन अटैच है वो तीन रेडिकल से, यानी रेडिकल में मौजूद कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह हम कहते हैं ये हमारे पास इसके 3 फार्मूले हो गए। ओके, अब एग्जांपल कैसे देंगे, सिंपली ये हमारे पास एक कार्बन जिसके ऊपर आपने हैलोजन अटैच किया है, इसको मजीद एक रेडिकल जो हमने यहां पर CH3, सिंपल R की जगह CH3 आपने लिखा, तो 1 और 2 ये हमारे पास 2 कार्बन वाला बन गया क्या जी, हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं इथाइल हैलाइड। अगर ये क्लोरीन लिखा है तो इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर हम सपोज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा सकते हैं आप, यहाँ क्लोरीन भी अटैच कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ X से ही इसको डिनोट किया है। इसी तरह से अब ये है हमारे पास 3 कार्बन वाला, इसके साथ आपने एक हैलोजन अटैच कर दिया, ठीक है, मिथाइल एथाइल प्रोपाइल, ठीक है, मैथ एथ प्रोप 3 गिनती आपको याद होगी, ठीक है। तो प्रोपाइल हैलाइड है ये, अगर यहां पर आप क्लोरीन लगाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोपाइल क्लोराइड। इसी तरह ये ब्यूटाइल हैलाइड है, आप क्लोरीन लगाएंगे तो ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये बच्चों हमारे पास थे सबसे पहले किसके, अल्काइल हैलाइड के। ओके, अब ये एक फंक्शनल ग्रुप था जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाला है। ओके बच्चों, इनको कहा जाता है अमाइंस। अमाइंस लफ्ज मिलता जुलता है अमोनिया से। अमोनिया क्या है, NH3 ये अमोनिया है, जिसमें एक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के बच्चों 3 तरफ जो है वो हाइड्रोजन अटैच होती है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बनाती है, इसकी वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है वैलेंसी। ओके, तो जब भी इसके साथ कोई एक हाइड्रोजन, आपको जनरली बता देता हूं, कोई एक भी हाइड्रोजन रिमूव करके यहां पर कोई कार्बन अटैच हो जाता है ना बच्चों, तो फिर ये क्या बन जाते हैं, अमाइन, यानी CH3 ग्रुप। मैं रेडिकल की बात कर लेता हूं, CH3 ग्रुप, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अमाइन। अब जरूरी नहीं है कि एक ही अटैच हो, 2 हाइड्रोजन रिमूव करके यहां पर भी CH3 या कोई रेडिकल अटैच हो सकता है, ये भी एक अमाइन बन जाएगा। तीसरे को भी रिमूव करके यहां पर CH3 कोई आ सकता है रेडिकल। तो इस तरह से तीनों अगर हम रेडिकल अटैच कर देते हैं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अमाइंस बन जाते हैं। इसलिए सिंपली यहां पर जो मैंने शो किया, कार्बन को नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड शो किया, ठीक है, यहां कार्बन है और यहां पर नाइट्रोजन है, लेकिन आपके बुक के अंदर इसको NH2 लिखा हुआ है। ये NH2 अगर रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा तो वो बना देगा अमाइंस। फिर से सुन ले, जब रेडिकल के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो क्या बना देगा, अमाइन। लेकिन ये मुकम्मल डेफिनेशन इसकी नहीं है, ये मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इसके पास और भी पॉसिबिलिटीज होती है। मैंने बताया कि 1 रेडिकल भी अटैच हो सकता है, 2 रेडिकल भी अटैच हो सकते हैं, 3 रेडिकल भी अटैच हो सकते हैं। तो इसी सेंस में आप यहां पर अगर ये फॉर्मूला शो करते हैं तो ये ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहां पर भी रेडिकल अटैच हो सकता है, यहां पर भी। इसी रिस्पेक्ट से मैंने 3 फॉर्मूले भी इसके लिखे हैं, ये देखिए। पहला RNH2, यानी 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और साथ में 1 रेडिकल। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 रेडिकल है। दूसरी बार नाइट्रोजन के साथ
2 रेडिकल हैं और 1 हाइड्रोजन है। तीसरी मर्तबा हमारे पास नाइट्रोजन के साथ तीनों रेडिकल लगे तो 3 तरह के अमाइंस हमें यहां पर मिलते हैं। इसी तरह से आपने रेडिकल की जगह क्या रिप्लेस कर देना CH3 को, तो CH3NH2 कर देंगे। उसके बाद दूसरी मर्तबा 2 रेडिकल है तो CH3 लगा देंगे और 1 हाइड्रोजन को रहने देंगे। तीसरे टाइप के अंदर आप तीनों रेडिकल की जगह पर CH3 लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास इनके 3 फार्मूले आ गए। ओके बच्चों, अब सबसे लास्ट हम बात करेंगे बॉन्डिंग की बेस के ऊपर। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, इनके जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, वो इनकी बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो भी इसको एक्सप्लेन करता है। तो जो अल्केन है, अल्केन हम कहते हैं वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। उसको बनता कैसे है, रेडिकल के साथ हाइड्रोजन आप अटैच कर दें, अल्केन बन जाएगा। बच्चों याद रखो, अल्काइल रेडिकल का बात मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन को अल्केन से निकालते हैं तो अल्काइल रेडिकल बनता है। जब हाइड्रोजन को वापस अटैच कर देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, वापस आपको अल्केन मिल जाएगा। तो जब इसी तरह रेडिकल के साथ आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो वो अल्केन बन जाएगा हमारे पास। इसकी एग्जांपल कोई सी भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, आपको इसकी एग्जांपल देना मुश्किल नहीं है, CH4 एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो अल्कीन है, अल्कीन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड है और यहाँ पर मैंने ये फ्री छोड़ दिया। यहाँ पर कोई रेडिकल भी अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसकी आसान एग्जांपल जो है वो हमारे पास इथीन की एग्जांपल दी है। आप इथीन की एग्जांपल दे सकते हैं, ये सबसे आसान है, अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल दे दें आप। इसी तरह अल्काइन है, अल्काइन क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में आप शो करेंगे C, ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके रेडिकल में आप यहां पर लगा देंगे रेडिकल R, और R डैश का भी क्लियर कर चुका हूं मैं बच्चों कि इसमें आप एक R भी लगा सकते हैं, 2 R, यानी रेडिकल सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये जो हमारे पास ये तीसरी टाइप है इसकी, वो अल्काइन है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। एग्जांपल इसकी हमारे पास आ जाएगी इथाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड है उसके दरमियान। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।